ब्राह्मण समाज के साथ साथ मैं अपने एक नगर कांदला मेरा नगर है जनपद शामली में, मैंने यहाँ की मांग उठाई। 18 वर्ष से ऊपर कोविड का जो टीकाकरण होना था कांदला में 1 महीने से मैं मांग करता आ रहा था। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने मुझे आश्वासन देते आई 8 दिन कभी 10 दिन। हम लोगों ने मांग पत्र के द्वारा एक मांग रखा कि कांदला में टीकाकरण हो। अभी कल एक सीएमओ साहब के द्वारा शामली सीएमओ के द्वारा एक पत्र जारी हुआ, एक आदेश जारी हुआ। उसमें कहा गया कि कांदला केवल कांदला को ही काटा गया। पूरे जिले में जितने नगर हैं, शामली, थाना भवन, अन्य जो भी नगर हैं, केवल कांदला काट के गांव दिसाला में लगा दिया गया। यहाँ 60,000 लोगों की आबादी का नगर है और आसपास के गांव भी हैं। इन लोगों को क्यों इनके साथ सुथरा व्यवहार किया गया? मैंने एक मांग रखा कि ऐसा किया जाए, परंतु जिलाधिकारी महोदय ने मुझे फ़ोन करके कहा, जब मैंने कहा क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हम संस्कृति का सम्मान करते हैं। दीदी मैंने कह के उनको बोला कि दीदी मैंने एक मांग किया है कि उन्होंने कहा कि धरने देने की बात आप कर रहे हो। हमने कहा दीदी हमने धरने देने की बात की नहीं। हमने कहा कि यदि मांग नहीं पूरी होती तो हम धरना भी देंगे और कोविड-19 का पालन करके धरना देंगे। उन्होंने कहा दीदी मत बोलिए, जिलाधिकारी बोलिए, और यदि ये समाज की मांग उठाना गलत है और मुझे इस तरह का डराने की कोशिश की गई, मुझे अपने मुकदमे जो मेरे मुकदमे चल रहे हैं, जो सामाजिक मुकदमे चल रहे हैं, उनकी धमकी दी गई कि यदि तुमने धरना किया तो आपको फर्जी मुकदमे अपने याद रख लेना। अब बताइए, जो मेरे मुकदमे हैं वो दोनों तरफ से हैं। नवनीत राणा एसपी जो सस्पेंड हुए थे, यदि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ तो वो सस्पेंड क्यों किए गए थे? मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन है। अजय पांडे के द्वारा मेरे प्रताड़ित किया गया, वो भी मुकदमे विचार, उनके भी ऊपर भी मुकदमे हैं। माननीय न्यायालय तय करेगी जो भी मुकदमों की बात होगी, पर मैं समाज की लड़ाई के लिए किसी भी तरह से पीछे नहीं हटूंगा, न डरूंगा। जेल भी जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पर समाज की मांग उठाता रहूंगा। यह मेरी मांग है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय, मैं तो दीदी इसलिए कहा था कि हमारे माननीय मोदी जी भी दीदी बोलते हैं, सभी दीदी बोलते हैं, तो मैंने भी बोलते तो गलत नहीं किया, पर इतना ही मैं कहूँगा।